नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 2 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। और आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्स देंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेक्टर 3 के बारे में बताया था, जहां पर ए बी सी डी 4 ब्लॉक्स थे, उन सब के बारे में बता दिया था। यहाँ पर भी सेम वैसे ही ब्लॉक्स हैं। सेक्टर 2 है, जनरल प्लॉट्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पूरा मैं सेक्टर आप लोगों को घुमा के दिखाऊंगा और क्या इन्वेंट्री, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, मेरे साथ सोनू भाई हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सोनू भाई ज़रा बताएं एक बार। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस सेक्टर का विजिट किया है, सेक्टर 2 है ग्रेटर नोएडा का। नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसे। बाकी इस सेक्टर में जो इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 160 मीटर 200 मीटर ये दो साइज हैं और ब्लॉक 4 हैं इसमें, ए बी सी डी। चारों ब्लॉक मेन रोड जो तिलपता के लिए जाता है नोएडा से, उसी पे चारों ब्लॉक हैं। फ्रंट पे सर्विस रोड है, उसके बाद बहुत बड़ा 60 मीटर का ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के बाद सेक्टर की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर मेन रोड पे ये पूरा सेक्टर है और मैक्सिमम कंप्लीशन बने हुए हैं। साइज भी ठीक है, 160 मीटर से है, छोटा साइज इसमें कोई नहीं है। 120 मीटर जो सेक्टर 3 में हम लोगों ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। कनेक्टिविटी तो सेम ही है। कनेक्टिविटी सेम है, वही सारी जो एक्टिविटी उसमें थी वही है। सारी फैसिलिटी जो सेक्टर 3 में है वही इसमें है, क्योंकि दोनों सेक्टर आमने सामने ही है। अस्टर स्कूल, वो फ्लोरेंस स्कूल, न्यूम्ड हॉस्पिटल, इन्फिनिटी, श्रीराम और ये श्रीराम स्कूल, ये सारे जो उस सेक्टर 3 के आसपास में है वही 2 के आसपास में है सारे। मतलब आमने सामने ही दोनों सेक्टर हैं। अगर रोड की बात करते हैं तो 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, इसमें 3 रास्ते मेन हैं। जो फ्रंट का मेन रास्ता है वो 32 मीटर का है, बाकी निकलते ही मेन रोड आ जाता है। मतलब ये पूरा सेक्टर ही मेन रोड पे है। सी और डी दोनों ब्लॉक ये सेक्टर 3 के सामने पड़ जाते हैं। बाकी जब हम नोएडा के लिए चलते हैं तो ए और बी दोनों ब्लॉक आगे थोड़ा पड़ते हैं। बाकी सेक्टर 3 से अगर हम कंपैरिजन करें तो सेक्टर 2 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पूरा सेक्टर मेन रोड पे है और बिल्कुल कॉर्नर पे ही पुलिस चौकी बनी हुई है। सेफ्टी व्यू से भी ठीक है। सेक्टर के चारों तरफ अभी कटीले तार लगा रखे हैं, बाउंड्री नहीं है। और अगर ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो 10 से 15% यहाँ पे अभी ऑक्यूपाइड है ये सेक्टर। बाकी कंप्लीशन बना के लोगों ने छोड़ रखे हैं। कुछ मकान बन भी रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर ऑक्यूपाइड नहीं है। अगर इन्वेस्ट के पर्पज़ से देखते हैं तो बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आएगा। और अगर कोई पर्सनल यूज के हिसाब से भी देखना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन 1-2 साल में अगर प्रॉपर रहने के हिसाब से देखता है तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी नहीं, रहने के हिसाब से तो आज भी ठीक है, लोग रह रहे हैं, फैमिली वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी उतना ऑक्यूपाइड नहीं है, उतना नहीं है। हाँ, अगर सेक्टर 3 में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या लेना चाहता है तो वो इससे ज़्यादा रहने के पर्पज़ से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो लमसम 30-35% ऑक्यूपाइड है। बाकी दोनों सेक्टर आमने सामने ही हैं, तो दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, दोनों में अप्रिसिएशन भी अच्छा आएगा और दोनों मेन रोड को टच करते हैं। ग्रेटर नोएडा के ये दोनों ही सेक्टर 2 और 3 सबसे प्रीमियम और सबसे गुड सेक्टर हैं, इन्वेस्ट के पर्पज़ से भी और रेजिडेंस के हिसाब से भी। बाकी जो परी चौक के आसपास के सेक्टर हैं उनसे बिल्कुल हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं के बराबर हैं। और ये सेक्टर नोएडा को टच करते हैं, इसलिए और ज़्यादा बेस्ट हो जाते हैं। बाकी गौर सिटी से पूरा कमर्शियल स्पेस, गौर सिटी से और सेक्टर 2-3 तक प्रॉपर कमर्शियल बन जाने की वजह से कई सारे मॉल, शॉपिंग प्लाजा, ये सब प्रॉपर डेवलप हो जाने की वजह से और ज़्यादा इन सेक्टरों का महत्व बढ़ जाता है और आने वाले टाइम में दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। बिल्कुल सेक्टर के सामने अगर हम देखते हैं तो इकोटेक 7 की इंडस्ट्री है, उसी के पीछे 5% के प्लॉट भी हैं, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल सामने है इसके। ये तो जनरल प्लॉट्स हैं ये। हाँ, ये सेक्टर 2 और 3 प्रॉपर, दोनों सेक्टर प्रॉपर जनरल हैं, इसमें कोई भी 6% का प्लॉट नहीं है और ना ही ऐसा कोई इंटरफियर है। पतवाड़ी गांव एक पड़ता है, वो पीछे है और उसके जो प्लॉट हैं वो इकोटेक 7 में लगा रखे हैं सारे 6% में, तो वो 6% का अलग से सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर प्रॉपर जनरल हैं। और अगर हम रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे वही 1,30,000 से लेके 1,50,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है और मैक्सिमम कंप्लीशन ही है यहाँ पे। और जो भी प्लॉट है या कंप्लीशन है वो सारे रीसेल में ही हैं। आपके पास यहाँ पे कितनी इन्वेंट्री है? यहाँ पे भी कई सारी इन्वेंट्री हैं, 7-8 इन्वेंट्री हैं इस सेक्टर में भी, 2 में भी।
और रेट का मैंने आपको बता ही दिया है जो रेट है। बाकी रास्ते भी ठीक हैं, कंजस्टेड नहीं है सेक्टर काफ़ी। इस रेट में जो आपने रेट बताया, इस रेट में अगर मान लीजिए कोई परचेस करना चाहता है तो आप दिला देंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो आप रेट बता रहे हैं ना, ये रेट ठीक नहीं है, मतलब आप गलत रेट बता रहे हैं। नहीं, रेट तो बिल्कुल यही है जो हमने नोएडा में बनाया था, नोएडा का, तो जो आपने रेट दिया था ना वीडियो में, क्योंकि इसी की वजह से हम वीडियो में रेट बताना बंद कर दिए थे, बट फिर लोगों ने बोला कि बिना रेट के वीडियो बेकार है। तो जब हमने रेट बताया तो कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला कि जो आप रेट बता रहे हैं ये रेट है ही नहीं, इससे ज़्यादा रेट है, आप कम बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो रेट आप बता रहे हैं, क्या इस रेट पर अगर कोई जो मेरे व्यूवर्स हैं अगर लेना चाहें तो आप दिला देंगे? बिल्कुल इसी रेट में मिल जाता है। उसमें ऐसा रहता है जैसे कोई कॉर्नर प्लॉट है, ग्रीन बेल्ट है, पार्क फेसिंग है, तो उसका तो मैंने पहले भी बोल रखा है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे 7-8 हज़ार रुपये लमसम उसका पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी रेट लमसम यही है यहाँ पे, अभी यही है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है। और मेरा प्रयास ही रहता है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल जेन्युइन और सही प्राइस को लेके आएँ। बाकी मांगने के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं, वो प्राइस हम बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। जो जेन्युइन प्राइस है, जो मार्केट का प्राइस है, वही आप लोगों के बीच में लेके आते हैं और वही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वही होना भी चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश मेरी यही पूरी कोशिश रहती है कि चैनल के माध्यम से जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं और आप भी उनके साथ उतना ही जेन्युइन रहें जितना वो आपके साथ हैं, क्योंकि मैं कोई भी मतलब इनलीगल एक्टिविटीज़ मैं नहीं देखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, होना ही यही चाहिए। और मेरा भी यही प्रयास रहता है, जो भी हमारे कस्टमर्स आएँ उन्हें बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिले, अच्छी मिले और सही प्राइस पे मिले। मेरा ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा उन्हें प्राइस मिले और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिले। और बाकी आप लोग खुद ही कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, खुद ही देखते हैं, समझते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर मार्केट में ट्राई करते हैं तभी आते हैं, तो उससे वो खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा प्राइस और डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर और जेन्युइन होता है। और बाकी प्रयास भी यही रहता है, कोई भी हमारा अगर क्लाइंट आता है तो उसे बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिले, सही मिले, सही प्राइस पे मिले और बिल्कुल सही तरीके से उस तक पहुँचे। बिल्कुल। तो ये तो रहा सेक्टर 2 के बारे में जानकारी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। इस समय मैं सेक्टर 2 में ही हूँ और इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं, जैसा कि सोनू भाई ने बताया। ठीक है, तो वो 4 ब्लॉक्स मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा, वीडियो में दिखा दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्रीज़ हैं। जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वहाँ पर खड़े होके वीडियोस बनाए ताकि हमें भी पता चले कि आपके पास कौन सी इन्वेंट्री है, कैसा प्लॉट है। बट हम वीडियो में शो नहीं कर सकते कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँ। तो अगर आप लोग प्लॉट देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री देखना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए नंबर पर या कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग आए, विज़िट करें और प्लॉट्स को देखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी है आप लोगों को रीसेल में मिलेगा और जो भी प्राइस आप लोगों को यहाँ पे कोट किया जाएगा, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को जेन्युइन रेट्स मिले और जो ऑनर्स का डिमांड है उसके हिसाब से दिया जाए। तो चलिए एक बार मैं पूरा आप लोगों को ये लोकेशन दिखा देता हूँ, पूरा ये सेक्टर विज़िट करके दिखा देता हूँ। और ये आप लोग देखेंगे तो पीछे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो जस्ट ये सामने मेन रोड है जो दिल्ली से आ रही है गौर चौक से और सीधा दादरी की तरफ जा रही है। तो ये मेन रोड पे, ये जो सेक्टर है ना पूरा मेन रोड पे ही है, जो आप लोग देखेंगे ये मेन रोड पे ही है। और जस्ट इधर सेक्टर 3 है। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।